नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर। दोस्तों हम लोग बिहार जीविका भर्ती परीक्षा 2025 के लिए वन शॉट सीरीज स्टार्ट किए थे और हमने आपको वादा किया था कि हम आपको सभी टॉपिक को वन शॉट में कवर करेंगे। तो हमारा ये तीसरा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सभी प्रमुख योजनाएं, जितनी भी स्कीम्स होते हैं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, वो सभी स्कीम को देखेंगे जो आपके जीविका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने दोस्तों इस वीडियो में टोटल 500 प्रश्नों को रखा है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में यहाँ से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का ये वन शॉट वीडियो। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप सभी लोग वो ऑल इम्पोर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम जो है जो अभी रिसेंटली हुए हैं और जो आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने यहाँ पे इसको कंपाइल किया हुआ है। आप वीडियो को देखिए, बहुत इससे आपको फायदा होगा। दोस्तों हमने आपको पहले यहाँ पे रखा हुआ है कि भाग 1 में केंद्रीय योजनाएं जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उन सभी को यहाँ पे देखेंगे। और टॉपिक नंबर 1 में हमारे पास है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DNRLM। इससे दोस्तों आपके एग्जाम में इस टॉपिक से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है कि DRNLM का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों हम बात करें कि DAYNRLM इसका पूर्ण रूप होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, DANRLM किस मंत्रालय के अधीन काम करती है। दोस्तों यह मंत्रालय कौन सा होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसी के अंतर्गत काम करता है कौन सा, DAYNRLM। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DAYNRLM को पहले किस नाम से जानते थे। दोस्तों उसका पहला नाम क्या था ना, पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से जानते थे, यानी कि SGSY कहते थे। लेकिन अब दोस्तों उसका जो नाम चेंज करके दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि DAYNRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। जीविका परियोजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था सहायता प्राप्त है। जो जीविका है परियोजना, इसको कहाँ से जो फंडिंग होती है दोस्तों आप देखेंगे, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग होती है, विश्व बैंक से। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण गरीबों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना। यह क्या होता है, जीविका का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह SHG में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। जो स्वयं सहायता समूह होता है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं इसे, इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है वो कितनी होती है, आमतौर पर 10 से 20 के बीच में होती है SHG में सदस्यों की संख्या। SHG को बैंकों से ऋण दिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। SHG को जो बैंकों से ऋण दिलाती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, SHG बैंक लिंकेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, SHG बैंक लिंकेज के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, SHG के लिए पंचसूत्र में क्या क्या शामिल है। देखिए SHG के लिए जो है पंचसूत्र होता है, और इस पंचसूत्र में क्या क्या शामिल है हम देखते हैं। यहाँ पर नियमित बैठक होना चाहिए, नियमित बचत होना चाहिए। पहला हो गया नियमित बैठक, दूसरा हो गया नियमित बचत, तीसरा के पास होता है कि नियमित आंतरिक ऋण होने चाहिए, चौथा के पास एक समय पर पुनर्भुगतान होना चाहिए, और पांचवा के पास है कि लेखा जोखा होना चाहिए। ये 5 क्या होते हैं, SHG के लिए पंचसूत्र होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जीविका के तहत गठित ग्राम संगठन का पूर्ण रूप क्या होता है। जो जीविका के तहत जो गठित VO होता है, आपने सुना होगा VO आपके गाँव में होता है, वो क्या होता है, तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं उसे। ठीक है, उसे VO के नाम से जानते हैं। संकुल स्तरीय संघ CLF में आमतौर पर कितने VO शामिल होते हैं। जो संकुल स्तरीय संघ होते हैं CLF, इसमें कितने VO शामिल होते हैं, तो 8 से लेकर के 15 VO इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ध्यान रखेंगे। सामुदायिक निवेश निधि यानी कि CIF का उपयोग कौन करता है। जो सामुदायिक निवेश निधि है CIF, इसका उपयोग कौन करता है, तो स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG करता है, याद रखेंगे आप लोग। DANRLM के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सामाजिक एकजुटता के लिए कितनी राशि दी जाती है, तो कितनी राशि दी जाती है, तो रिवाइलिंग फंड इसको दी जाती है। ठीक है, RF दी जाती है। तो अब देखिए RF की कितनी राशि होती है, तो RF की राशि कितनी होती है, तो 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में होती है कौन सी, RF राशि। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। जीविका के तहत सामुदायिक स्तर पर काम करने वाली महिलाएं क्या कहलाती है, तो सामुदायिक संसाधन व्यक्ति यानी कि CRP कहलाती है। जो महिलाएं जीविका में काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं, CRP के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है कि
डीडीयू जीकेवाई का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए डीडीयू मतलब क्या होता है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसका क्या होता है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, दीनदयाल उपाध्याय हुआ और जिसे ग्रामीण कैसे हो गया, कौन सा कौशल्य, वैसे क्या होगा योजना, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डीडीयू जीकेवाई का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। डीडीयू जीकेवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार उन्मुख और कौशल प्रशिक्षण देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। आजीविका संबंधी लाइवलीहुड प्रमोशन में कौन से मुख्य स्रोत होते हैं, तो जो आजीविका संवर्धन लाइवलीहुड प्रमोशन होते हैं, इसमें कौन से मुख्य स्रोत होते शामिल होते हैं, तो कृषि हो गया, पशुधन हो गया और गैर कृषि आजीविका, ये सभी क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। जीविका के तहत पोषण अभियान किस पहलू पर केंद्रित है, तो जीविका के तहत जो पोषण अभियान होती है ये किस पहलू पर केंद्रित होती है, तो महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए क्या होती है, केंद्रित होती है, ध्यान रखेंगे। जीविका की रणनीति मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है, जो जीविका रणनीति होती है मुख्य रूप से सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण पर होती है। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना बीआरएलपीएस का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों, बीआरएलपीएस की जो आपके एग्जाम ले रही है दोस्तों संस्था, इसका है नाम जीविका, इसका स्थानीय नाम क्या है, जीविका है। जीविका परियोजना बिहार में कब प्रारंभ की गई थी, तो 2007 ईस्वी में जीविका को बिहार में प्रारंभ किया गया था। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि जीविका परियोजना को बिहार में कब प्रारंभ किया गया था, तो 2007 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था, याद रखेंगे। एसएचजी की न्यूनतम मासिक बचत आमतौर पर कितनी होती है, 10 से 20 रुपए क्या होती है इसकी न्यूनतम मासिक बचत होती है, 10 से 20 रुपए। सतत जीविकोपार्जन योजना यानी कि एसजीवाई किस समूह पर केंद्रित है, तो ये आपके अति गरीब परिवार यानी कि अल्ट्रा पुअर जो व्यक्ति होते हैं उसी पर यह केंद्रित होता है। जीविका के तहत वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य साधन क्या है, तो एसएचजी बैंक लिंकेज से आप यहाँ पे अपने पैसे को ले सकते हैं, ठीक है, लोन के तौर पर। जीविका का आदर्श वाक्य दोस्तों मोटो क्या है, तो सशक्त महिला समृद्ध बिहार, ठीक है। जीविका का आदर्श वाक्य मोटो क्या है, तो सशक्त महिला समृद्ध बिहार, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट आपके लिए होगा। सशक्त महिला समृद्ध बिहार क्या है, तो जीविका का आदर्श यहाँ पे वाक्य हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दोस्तों टॉपिक नंबर दूसरा है, इस टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे तो रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के बारे में इस टॉपिक में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देखिए। देखिए कह रहा है कि मनरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, मनरेगा की बात करें हम लोग तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या होता है, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है, आप लोग ध्यान रखोगे। मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है दोस्तों, 2006 में मनरेगा को लागू किया गया था। और देखेंगे अधिनियम कौन था, अधिनियम 2005 का अधिनियम था और 2006 में मनरेगा को लागू किया गया था। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है, तो कम से कम 100 दिनों की जो आपको गारंटी मिलेगी मनरेगा के अंतर्गत, सभी जितने भी गांव में लोग होते हैं। मनरेगा के तहत महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना आरक्षण है, तो 1/3 आरक्षण दोस्तों आपको मनरेगा के लिए महिलाओं को दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कितनी, 1/3, 1/3। यदि रोजगार आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो क्या प्रदान किया जाता है, उसे बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता। यदि आप रोजगार आवेदन कर दिए मनरेगा में और 15 दिनों के अंदर में आपको काम नहीं मिलता है तो आपको क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जाएगा। मनरेगा का क्रियान्वयन किस स्तर पर किया जाता है, तो ये ग्राम स्तर पर किया जाता है, याद रखेंगे। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से आपको इसकी राशि प्रदान की जाती है जब आप काम करते हो तो। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि एनएसएपी, ठीक है, में कौन सी मुख्य योजनाएं शामिल है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, जो जिसे वृद्धा पेंशन कहते हैं, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, ये सभी किसमें होते हैं, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये सभी योजनाएं शामिल की गई हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएसएपी की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना की प्राप्त आयु कितनी है, 60 वर्ष से अधिक यदि आपकी उम्र है तो आप जाके वृद्धा पेंशन आपको मिलेगा। और आप देख पा रहे होंगे सभी को यहाँ पे क्या मिलता है, तो वृद्धा पेंशन 60 वर्ष के अधिक व्यक्ति को मिलता है। अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई किस आयु के वर्ग के लिए है, तो अटल पेंशन योजना जो है 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों के लिए अटल पेंशन योजना लाई गई है, याद रखेंगे। एपीवाई में 60 वर्ष की आयु के बाद कितने निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी है, तो एपीवाई में जो है अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 1000 से 5000 तक के बीच में आपको निश्चित जो है मासिक पेंशन दी जाएगी, इसकी गारंटी कहता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि पीएमएसवाईएम, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है, तो इसका संबंध किससे होगा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए आपको
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का संबंध हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि पीएमजेजेवाई के तहत कितना राशि जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है? तो 2 लाख रुपए दिया जाता है। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी राशि? 2 लाख रुपए यहाँ पे प्रदान की जाती है, ध्यान रखेंगे। पीएमजेजेवाई में शामिल होने की आयु की सीमा कितनी होती है? तो 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसको आपको जो है बीमा कवर कितना मिलता है? 2 लाख का मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि पीएमएसबीवाई, फुल फॉर्म आप तो ध्यान रखोगे। जो प्रधानमंत्री हो गया सुरक्षा, ऐसे सुरक्षा से बीमा वैसे योजना पीएम एसबीआई का क्या प्रदान करती है? ये दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। और पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना या मृत्यु होने पर, विकलांगता पर कितना कवर मिलता है यहाँ पे? तो 2 लाख रुपए यहाँ पे प्रदान की जाती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। पीएमएसबीवाई में शामिल होने की आयु कितनी होती है? तो 18 से लेकर के 70 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। किसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितने? 18 से लेकर के 70 वर्ष के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी और महिला उद्यमों को ऋण प्रदान करना, ये किसका काम है? स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। एससी और एसटी और महिलाओं को यहाँ पे ऋण प्रदान करना। स्टैंड अप इंडिया के तहत न्यूनतम और अधिकतम ऋण सीमा क्या है? तो न्यूनतम 10 लाख रुपए है और अधिकतम कितने यहाँ पे? 1 करोड़ रुपए आपको अधिकतम दिए जाएंगे और न्यूनतम कितने यहाँ पे? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसको? एससी एसटी और महिलाओं को ऋण प्रदान करने की योजना कौन सी है? स्टैंड अप इंडिया। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रूरल वीमेन इन नॉन फॉर्म लाइवलीहुड्स यानी कि स्प्रिंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्प्रिंट योजना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रूरल एंड वीमेन इन नॉन फॉर्म लाइवलीहुड का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा देना, स्प्रिंट का उद्देश्य होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस प्रकार के ऋणों पर केंद्रित है? तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है दोस्तों, ये आपके छोटे सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करता है। कौन सा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण श्रेणी में अधिकतम कितना ऋण मिलता है? तो 50,000 रुपए यहाँ पे शिशु जो है श्रेणी में मिलता है। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एक और जो यहाँ पे जो है आपको कैटेगरी जोड़ दिया गया है, कौन सा? तरुण प्लस, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तरुण प्लस जो यहाँ पे कैटेगरी और इसमें जोड़ी गई है, ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रख सकते हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि पीएमकेवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास वर्ष योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य की हम बात करें तो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ये क्या है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रमुख लक्ष्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मिशन के तहत संचालित है? दोस्तों बात करें तो ये स्किल इंडिया मिशन के तहत यहाँ पे इसको संचालित किया गया। किसको? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी यहाँ पे जो है प्रदान किया जाता है। आपने अगर कोर्स किया होगा 3 महीने का कंप्यूटर का कोर्स, तो आप वहाँ पे देखेंगे इसी के तहत आपको करवाया जाता है और आपको 1,000 रुपये भी मिलता है। और साथ ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। किसके तहत? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। ठीक है, चलिए हमारे पास तीसरा टॉपिक हमारे पास है अब कौन सा? आप देख लीजिए, आवास, कृषि और वित्त से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमजेवाई जी ग्रामीण। प्रधानमंत्री देखिए, पी से क्या हुआ? पीएम से क्या? प्रधानमंत्री, ठीक है। और ए से हो गया आवास, वाई से हो गया योजना और जी से क्या होगा? ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 2024 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना, ये क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। पीएमएवाई के तहत लाभार्थी का चयन किसके आधार पर किया जाता है? तो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है, जो 2011 में हुआ था। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण के तहत इकाई सहायता यूनिट असिस्टेंट की राशि मैदानी क्षेत्रों में कितनी है? तो 1,20,000 रुपए यहाँ पे प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई यानी कि प्रधानमंत्री जी से ग्राम ऐसे सड़क वासी योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों को जोड़ना, ये क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। पीएमजीएसवाई के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितने आबादी वाले गाँवों को जोड़ा जाता है? यहाँ पे 500 से अधिक, उससे अधिक वाले जो है मतलब कि आबादी वाले गाँवों को जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? तो यहाँ पे 6,000 रुपये दी जाती है। आपको पता है कि 3 किस्त यानी कि प्रत्येक बार जो है 2,000 रुपये आपको 3 किस्त में दी जाती है प्रत्येक साल।
ठीक है, 6,000 रुपए दी जाती है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत। प्रधानमंत्री किसान योजना किस प्रकार की योजना है? तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है? यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कौन-सा? प्रधानमंत्री किसान योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरकेवीवाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि आरकेवीवाई किस योजना के तहत संचालित है? तो ये योजना क्या होगी? रफ्तार योजना जो है इसके तहत आपको आरकेवीवाई योजना यहाँ पे संचालित हो जाएंगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि पीएमएफबीवाई में रबी फसलों के लिए किसानों को कितना प्रीमियम देना होता है? तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है इसमें जो रबी फसल होती है जैसे गेहूँ सब हो गया, गेहूँ चना सब हो गया, इसमें आपको 1.5% की यहाँ पे प्रीमियम देना होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों के लिए कितना प्रीमियम प्रीमियम है? तो 2% यहाँ पे खरीफ फसलों के लिए है और रबी फसलों में कितना है? तो 1.5% 1.5% है रबी फसलों के लिए। खरीफ फसल में कौन-कौन से आते हैं? धान आता है, ठीक है? ये सभी किस में आते हैं? तो बाजरा, ये किस में आते हैं? खरीफ फसल में आते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वित्तीय समावेशन की योजना है सभी परिवारों के लिए बैंक खाता। प्रधानमंत्री जन धन योजना का ये क्या होगा? तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता धारकों को कितना ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधाएं मिलती है? तो 10,000 रुपए तक आपको ओडी सुविधाएं मिलती है किसमें? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, ठीक है? आप लोग इसे ध्यान रखोगे, ये आपको एसबीआई में अधिकतर खाता देखने को आपको मिलता होगा जिसमें आपको किसोक नाम का एक क्या जो है आपको बैंक पासबुक मिलता होगा जिसमें आप 10,000 रुपए तक का लेन-देन कर सकते हो। पीएमजेडडीवाई में खाता धारकों को कौन सा कार्ड प्रदान किया जाता है? तो रुपे कार्ड। आपके पास जो है एक एटीएम कार्ड भी मिलता है, वो किस कंपनी का होता है? तो वो रुपे का मिलता है, रुपे का, ठीक है? आपने अगर पास होगा तब जानते होंगे इस चीज को। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण SBYMG का मुख्य उद्देश्य क्या लक्ष्य है? तो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन ग्रामीण है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF स्थिति को प्राप्त करना, ये इसका क्या होगा? तो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। SBMG के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो 12,000 रुपये यहाँ पे शौचालय के निर्माण के लिए आपको दी जाती है। किसके तहत? SBMG के तहत यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि APPMJY के ये भी क्या हुआ? आयुष्मान भारत, पीएम से क्या प्रधानमंत्री, जे हो गया जन, ये हो गया आरोग्य, वाई से क्या हो गया योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना मुफ्त इलाज मिलता है? तो 5 लाख प्रति परिवार दोस्तों मिलता है, ठीक है? 5 लाख प्रति परिवार, ना कि 5 लाख प्रति व्यक्ति। कई बार क्या होता है कि जहाँ मैं आपको यहाँ फंसाने के लिए 5 लाख प्रति व्यक्ति दे देगा, वो गलत होगा। ये 5 लाख प्रति परिवार यानी कि 1 साल में आपको जो है ना, एक पूरे परिवार को आपको 5 लाख रुपए दी जाएगी अपने मतलब कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABPMJY यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में लाभार्थी का चयन किस आधार पर होता है? तो ये चयन होता है किस पे? सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर। आप किस जाति में आते हो उसके आधार पर जो है ना आपको ये बंटवारा किया जाता है, जिसमें जितने भी इसके पास राशन कार्ड होते हैं ना, अमूमन वो सभी लोग क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना प्रधानमंत्री जो है उज्ज्वला योजना का यहाँ पे क्या होगा? तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में किस माध्यम से भेजी जाती है? तो पहल योजना के माध्यम से आपको भेजी जाती है। किसमें? पहल योजना के माध्यम से जो सब्सिडी आती है वो आपको सीधे खाते में भेजी जाती है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे होगा? जो मिशन इंद्रधनुष है इसका संबंध की हम लोग बात करें तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से हो जाएगा। किसका संबंध? मिशन इंद्रधनुष का संबंध। अन्नपूर्णा योजना NSAP के तहत किस लिए है? तो निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को IGNOAPS के तहत नहीं जाते हैं, ठीक है? ई नाम योजना का उद्देश्य क्या होता है? जो ई नाम योजना है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए एक ऑनलाइन ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? ई नाम योजना के नाम से जानते हैं। स्माइल का उद्देश्य क्या होता है? स्माइल योजना का उद्देश्य होता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों का कल्याण करना। ये स्माइल योजना का क्या है? तो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY किस क्षेत्र के सतत विकास पर केंद्रित है? तो मत्स्य क्षेत्र यानी जो मछली उछली मारते हैं ना उसके लिए क्या है? तो एक प्रमुख योजना हो जाएगी। कौन सा? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है?
चलिए टॉपिक नंबर 4 हमारे पास है कौन-सा? शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी योजनाएँ हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान में कौन-सी 3 योजनाएँ समाहित है? तो समग्र शिक्षा अभियान की हम बात करें, इसमें कौन-कौन सी 3 योजनाएँ यहाँ पे शामिल की गई हैं? तो पहला है सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और साथ ही में शिक्षक शिक्षा यानी कि टीई, ठीक है? ये सभी इसमें क्या है शामिल है। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या होगा? जो मिड डे मील योजना होता है जो सरकारी स्कूलों में खाना दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? मिड डे मील कहते हैं। इसका नाम नया नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। आप लोग ध्यान रखोगे जो मिड डे मील योजना है इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसका क्या है तो नया नाम रखा गया है। पीएम पोषण योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम पोषण योजना का उद्देश्य है सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। ये क्या है तो मिड डे मील, जिसका नाम अब चेंज होकर के पीएम पोषण योजना हो चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बी से बेटी, बी से बचाओ, बी से बेटी, बी से पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बाल लिंगानुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। कहाँ से? तो हरियाणा से शुरुआत की गई थी, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में क्या लिंगानुपात बहुत कम है, वहाँ पे क्या है तो जो है ना लिंगानुपात वहाँ पे क्या है तो बहुत कम है, इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरियाणा से हुई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएसएम में क्यों कौन से 2 उप मिशन शामिल है? तो इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और साथ ही में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये दोनों इसमें क्या है तो शामिल हैं। जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई का उद्देश्य क्या होता है? तो गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता प्रदान करना जननी सुरक्षा योजना का ये प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। जेएसवाई किस मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो होती है पीएमएमवीवाई के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? तो 5,000 रुपए दी जाती है गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में, ठीक है। जो गर्भवती महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, उन सभी को जो है 5,000 रुपए आपको दी जाएंगी 3 किस्तों में। किसके तहत? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। पीएमएमवीवाई यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पहले बच्चे के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को मंजूरी के नुकसान की सॉरी पहले बच्चे के जन्म पर गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए आपको दी जाती है, ठीक है, ये योजना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आप देखेंगे तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि आरबीएसके का उद्देश्य की बात हम लोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि 0 से 18 वर्ष के बच्चों में 4D यानी कि जन्म दोष रोग डिजीज कमी और विकलांगता की जांच और प्रबंधन के लिए यहाँ पे आरबीएसके यानी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मतलब कि ये लाया गया है, इसका उद्देश्य हो जाएगा। पोषण अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है पोषण अभियान, ये 2018 में इसकी शुरुआत होती है। पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों में स्टंटिंग, अल्पपोषण और अनीमिया को कम करना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पीएमएजीवाई का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना है अनुसूचित जाति यानी एससी के जो बहुल गांवों का एकीकृत विकास करना, ये क्या है तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य हो जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना, ये क्या है तो प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख योजना कौन सी होगी? डिजिटल इंडिया हो जाएंगी। सागरमाला परियोजना का किस सागर देखिए जो सागरमाला परियोजना है ये किस क्षेत्र के लिए विकास पर केंद्रित है? तो बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो है ये सागरमाला परियोजना संबंधित है, ध्यान रखेंगे। हृदय योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या होता है? HRIDY हृदय योजना, इसका उद्देश्य है कि विरासत शहरों का विकास करना, ये हृदय योजना का क्या होगा तो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या होता है? AMRUT अमृत योजना का पूर्ण रूप होता है ए से अटल, एम से मिशन फॉर रिजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है अमृत योजना का फुल फॉर्म। अमृत का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं में सुधार करना, ये क्या है तो ये क्या है? अमृत का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? जो स्वदेश दर्शन योजना है इसका उद्देश्य की बात करें तो थीम आधारित पर्यटन सर्किट का विकास करना, ये आपके स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है? देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना है ना, बहुत ही अभी रिसेंटली 2023 में चालू हुआ था पीएम विश्वकर्मा योजना। इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देना, ध्यान रखेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना में कितना ऋण ब्याज दर पर प्रदान की जाती है? तो 5% पर आपको ऋण ब्याज दर पर प्रदान की जाती है।
उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, यानी कि उज्ज्वला उजाला योजना का उद्देश्य क्या है? सस्ती कीमत पर एलईडी बल्ब प्रदान करना, करके ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना। ये क्या है? तो उजाला योजना का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गोवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो पशु अपशिष्ट और जैविक अवशिष्ट का बायोमास और खाद बदलना, ये क्या है? तो गोवर्धन योजना का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि एनआरएचएम का किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू हुआ था। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। इसमें है कि बिहार सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए प्रश्न पहला यहाँ पे कह रहा है कि बिहार का 7 निश्चय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो बिहार का 7 निश्चय कार्यक्रम है, ये आपको 2015 में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 2015 में इसकी शुरुआत होती है, आप लोग ध्यान रखोगे। 7 निश्चय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 7 निश्चय का मुख्य उद्देश्य होता है कि सुशासन के माध्यम से राज्य का विकास करना। ये क्या है? तो 7 निश्चय का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल का उद्देश्य क्या है? युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार का अवसर प्रदान करना। यही क्या है? तो 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल का उद्देश्य हो जाएगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस निश्चय के तहत आती है? आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत आती है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी अधिकतम राशि प्रदान की जाती है? तो 4 लाख रुपए यहाँ पे ये प्रदान की जाती है, ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना किसे लाभ पहुंचाती है? ये आपके 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना ये लाभ पहुंचाती है, आप लोग याद रखेंगे। और स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत मासिक भत्ता कितनी है? 1000 रुपये है दोस्तों। पहले क्या रहता है इसमें, केवल इंटर तक के विद्यार्थी इसमें भर सकते थे फॉर्म, लेकिन अब जो है योजना जब चुनाव से पहले घोषणा की गई थी, इसे आप ग्रेजुएशन वाले लोग भी इसे भर सकते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम यानी कि केवाईपी का उद्देश्य क्या होता है? आपने सुना होगा कि केवाईपी कर लेते हैं, करते हैं केवाईपी जो संस्था हो जहाँ पर आप कंप्यूटर क्लास करते हैं 3 महीने वाला। तो कुशल युवा कार्यक्रम केवाईपी का उद्देश्य क्या होता है? तो युवाओं को भाषा, संवाद और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान में कौशल प्रदान करना। ये क्या है? तो केवाईपी का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार निश्चय का उद्देश्य क्या है? सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देना 35%। कितना? 35% अब दिया गया है आपको, यही इसका क्या है? तो मतलब प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली लगातार का लक्ष्य क्या था? तो 2018 तक के सभी घरों में बिजली पहुंचाना इसका लक्ष्य हो जाएगा। शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय का उद्देश्य क्या है? खुले में शौच मुक्त यानी कि ओडीएफ बिहार बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य हो जाएगा। हर घर नल का जल संचय निश्चय का उद्देश्य क्या है? पाइप द्वारा हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना इसका प्रमुख लक्ष्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो लड़कियों के लिए जन्म से लेकर के स्नातक की शिक्षा को कल्याण देना। और आपको पता है कि स्नातक जो पास करते हैं उसको 50,000 रुपये दी जाती है, ठीक है, 50,000 रुपये दी जाती है इसमें। इसके तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना भी एमवीपीवाई किस आयु वर्ग के लिए है? तो 60 वर्ष से अधिक की जो उम्र है इसके लिए हो जाएगा। एमवीपीवाई के तहत 80 वर्ष से अधिक के लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन मिलती है? तो 500 रुपये मिलती है, ठीक है। जो 80 वर्ष से अधिक लाभार्थी होते हैं उसको 500 रुपये यहाँ पे पेंशन दी जाती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है? तो 10 लाख रुपये यहाँ पे प्रोत्साहन राशि मिलती है, ठीक है। 5 लाख अनुदान पर प्लस में 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण पर दी जाती है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों राज्यों में जो है उद्योगों को बढ़ावा देना और बेरोजगारी को कम करना। मुख्यमंत्री बालिका बालक प्रोत्साहन योजना किसे लाभ पहुंचाती है? तो प्रथम श्रेणी से 10वीं पास करने वाले छात्रों को मिलती है ये प्रोत्साहन राशि। और दोस्तों इसमें कितना राशि मिलती है? तो 10,000 रुपये प्रदान की जाती है सभी लड़के व लड़कियों को। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को क्या प्रदान किया जाता है? सैनिटरी जो नैपकिन होते हैं ना, वही सैनिटरी नैपकिन के लिए नकद राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। नकद राशि प्रदान की जाती है। जो नैपकिन आती है ना, जो मासिक धर्म होता है उसको मतलब कि साफ सुथरा करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाँ समझिए, नैपकिन जो आती है उसको मतलब क्या नाम है उसका, भुला गए। चलिए कोई बात नहीं, वही आती है तो उसका मतलब यूज करने के लिए पैसा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री जो ग्राम संपर्क योजना है इसका उद्देश्य की हम लोग बात करेंगे तो ग्रामीण सड़कों का निर्माण और रखरखाव करना। मुख्यमंत्री कृषि संयंत्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करना। यह क्या है? तो संयंत्र का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। बिहार राज्य फसल सहायता योजना किस योजना का स्थान लिया है? तो जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना है, इन्होंने फसल बीमा योजना का स्थान ले लिया है। बिहार 7 निश्चय 2 2020 से 25 के बीच में चला था।
में क्या नारा का लक्ष्य रखा गया है? सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ गाँव, समृद्ध गाँव, ये नारा रखा गया है। जीविका यानी कि बीआरएलपीएस किस विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है दोस्तों? तो ये ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत क्या है? तो एक स्वायत्त निकाय है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 6 हमारे पास है, कह रहा है कि कृषि और सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए, बिहार डीजल अनुदान योजना किसके लिए है? जो बिहार डीजल अनुदान योजना है, यह सिंचाई के लिए डीजल की खरीद पर किसानों को सब्सिडी देने के लिए है। जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 2019 में जल जीवन हरियाली मिशन को अभियान को शुरू किया गया था, याद रखेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण और जल का संरक्षण करना। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? जो मुख्यमंत्री जो बागवानी मिशन योजना है, इसका उद्देश्य है कि राज्य में बागवानी फसलों जैसे कि फल सब्जियों को बढ़ावा देना। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ किसानों को कब मिलता है? ये प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा के कारण फसल के नुकसान पर मिलता है। बिहार अक्षर आंचल योजना किससे संबंधित है? तो दलित से और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना, ये क्या है? तो बिहार अक्षर आंचल योजना का संबंध होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन कौन सा विभाग करता है? तो पंचायती राज विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचईडी, ये दोनों क्या करता है? तो हर घर नल जल योजना का क्रियान्वयन करता है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2016 ईस्वी में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। कब? 2016 में। लोक शिकायत निवारण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो नागरिकों को समयबद्ध तरीके से शिकायतों का समाधान प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। बिहार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को क्या मिलता है? तो सस्ती दरों पर अनाज मिलता है, जैसे कि गेहूं और चावल। बिहार मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस वर्ग के लिए है? तो भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों को पुनर्वास देने के लिए योजना है। सतत जीविकोपार्जन योजना यानी कि एसजीवाई के तहत लाभार्थी को क्या सहायता मिलती है? तो छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलती है। बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना यानी कि 7 निश्चय के तहत आयु सीमा कितनी है? 20 से 25 वर्ष की यहाँ पे सीमा रखी गई है, आप लोग ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री बालिक साइकिल योजना किस कक्षा के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाती है? कक्षा 9 के विद्यार्थी को यहाँ पर साइकिल दी जाती है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना किसे लाभ पहुंचाती है? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री पोशाक योजना मतलब की लाभ पहुंचाती है। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना किसे प्रोत्साहन देती है? अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए जो मेधावृत्ति योजना आती है, किसके लिए आती है? SC ST जो स्टूडेंट होते हैं उसके लिए यहाँ पे ये मतलब की योजना आती है प्रोत्साहन देने के लिए। गंगा उद्भव जल योजना का उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी का पानी राजगीर, गया, बोधगया और नवादा जैसे शहरों तक पहुंचाना, इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। बिहार कृषि रोड मैप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2008 ईस्वी में बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत होती है। कब? 2008 ईस्वी में, याद रखेंगे। बिहार का वर्तमान कृषि रोड मैप जो है 4, ये कब से कब तक की अवधि है? 2023 से 2028 के बीच में बिहार की वर्तमान कृषि रोड मैप हो जाएगी, आप लोग ध्यान रखोगे। जीविका के तहत गठित संस्थाओं में किसे ग्रामीण गरीबों के बैंक कहा जाता है? तो स्वयं सहायता समूह को ग्रामीण गरीबों का बैंक कहा जाता है। जीविका के तहत कृषि आजीविका फार्म लाइवलीहुड में किस पर जोर दिया जाता है? तो जलवायु लचीली कृषि पर जोर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। जीविका के तहत बीमा सहेली कार्य क्या है? तो सामुदायिक स्तर पर बीमा योजनाओं के भुगतान और जागरूकता में मदद करना, इसका प्रमुख जो है कार्य हो जाएगा। हर घर तक पक्की गली नालियाँ निश्चय का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत ढांचागत सुविधाओं में सुधार करना, इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। जीविका द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान का क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम क्या होगा? जीविका पोषण अभियान, ठीक है। क्या है इसका नाम? जीविका पोषण अभियान, इसका क्या होगा? तो प्रमुख नाम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं भाग नंबर 3 की तरफ। भाग नंबर 3 में क्या हमारे पास है? जीविका, गरीबी उन्मूलन और विविध योजनाएं को हम देखेंगे। और टॉपिक हमारा कौन सा होगा यहाँ पे? जीविका और संस्थागत प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए अब कह रहा है कि जीविका के तहत एसएचजी को ऋण चुकाने की जिम्मेदारी कैसे होती है? सामुदायिक जिम्मेदारी, यानी सभी मिल करके यहाँ पे इसको ऋण पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीआरएलपीएस का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। ये सवाल आपको पूछे जाएंगे। जो बीआरएलपीएस है, इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। जीविका के तहत क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF की प्रशासनिक इकाई क्या होती है? तो ब्लॉक या प्रखंड होती है। जीविका में कम्युनिटी
मोबिलाइजेशन सामुदायिक लाभबंदी का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी और कमजोर वर्गों को एसएचजी में संगठित करना इसका क्या है तो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। आजीविका संवर्धन योजना यानी कि लाइवलीहुड प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम ग्रामीण रोजगारों परिवारों की आय के स्रोतों को बढ़ाना, ये क्या होगा इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत आजीविका संवर्धन सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रमोशन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि पर्यावरण और संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना आजीविका बढ़ाना। ठीक है, याद रखेंगे। जीविका के तहत वैल्यू चेन डेवलपमेंट मूल्य श्रृंखला विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो जो मूल्य चेन डेवलपमेंट होता है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इसका उद्देश्य होता है कि किसानों को उनके उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाना। ये क्या होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। एसएचजी में महिलाओं को कौन सा कौशल सिखाया जाता है? तो वित्तीय प्रबंधन करना, नेतृत्व और सामाजिक जागरूकता प्रदान करना, ये सभी महिलाओं को सिखाया जाता है किसमें? सेल्फ हेल्प ग्रुप में। जीविका किस राष्ट्रीय मिशन का राज्य स्तरीय क्रियान्वयन निकाय है? तो DAYNRLM का क्या है तो एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, मतलब कि राष्ट्रीय मिशन का क्या है तो राज्य स्तरीय एक क्रियान्वयन इकाई है। ठीक है। जीविका में प्रोजेक्ट अप्रेजल परियोजना मूल्यांकन क्यों किया जाता है? क्योंकि परियोजनाओं की व्यवहार्यता और सफलता का आकलन करने के लिए यह किया जाता है। जीविका के तहत एसएचजी द्वारा बैंक से लिया गया ऋण क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं बैंक लिंकेज क्रेडिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक लिंकेज क्रेडिट के नाम से जानते हैं। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम में अधिकतम कितनी बचत को कॉर्पोरेट फंड माना जाता है? तो कोई अधिकतम सीमा नहीं, सभी बचत को कॉर्पस माना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी कि सीआरपी की भूमिका क्या होती है? तो सीआरपी जो होता है जीविका में एसएचजी को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना सीआरपी का काम होता है। जितनी भी एसएचजी जो काम करने वाली महिलाएं होती है उन सभी को ट्रेनिंग देना और उसका हेल्प करना, सहायता देना, उसका काम कौन करता है? सीआरपी का काम होता है। किसका? सीआरपी का काम होता है। जो भी इसमें जुड़ी होंगी महिलाएं उसको तो ये सभी चीज़ें पता ही होगा। जो नए स्टूडेंट है उसको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बाकी जो इसमें काम करते हैं उसके लिए तो बहुत ही आसान काम है ये सब चीज़, इसको डील करना। जीविका के तहत गैर कृषि आजीविका यानी कि नॉन फॉर्म लाइवलीहुड में क्या शामिल है? हस्तशिल्प, छोटे व्यापार और सेवाएं आदि इसमें शामिल हैं। जीविका का डिजिटल फाइनेंसिंग पर जोर क्यों है? पारदर्शिता और दक्षता के लिए। जीविका के तहत बीमा सहेली किस मंत्रालय के योजना के तहत काम करती है? तो वित्त मंत्रालय के तहत ये काम करती है। कौन सी? बीमा सहेली योजना। जीविका के माध्यम से महिलाएं कौन सी सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता फैलाती है? तो दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराबबंदी के जो है यहाँ पे ये जागरूकता फैलाती है। किचन कार्ड योजना किससे जुड़ा हुआ है? जो किचन कार्ड योजना है इसका संबंध जीविका के तहत महिला उद्यमों को छोटे खाद्य व्यापार को सहायता पहुंचाना, ये किचन कार्ड योजना के तहत ये जुड़ा हुआ है। जीविका में वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मुख्य लक्ष्य क्या है? महिलाओं को बचत, ऋण और सीमा के बारे में जागरूक करना। बिहार में जीविका के अलावा एक और आजीविका परियोजनाएं कौन सी है? तो बिहार राज्य ग्रामीण विकास सोसाइटी यानी कि BSRDS है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जीविका किस योजना से समन्वय करती है? DDU-GKY यहाँ पे जो है दोस्तों इससे संबंधित करती है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन यानी कि PRIS और जीविका के बीच में क्या होता है? अभिसरण यानी कि कन्वर्सेंस होता है। ठीक है। देखिए, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और जीविका के बीच में जो तालमेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अभिसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसरण कहते हैं। कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या है? यानी सीबीएम का क्या उद्देश्य होता है? सामाजिक विकास योजनाओं की निगरानी में समुदाय की भागीदारी करना सीबीएम का प्रमुख काम होता है। एसएचजी के खातों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कौन सा नियम आवश्यक होता है? तो नियमित बैठक होना चाहिए। आप देखे होंगे कि प्रत्येक सप्ताह में से क्या होती है? बैठक बुलाई जाती है, सभी महिलाएं वहाँ पे भाग लेती हैं उस बैठक में। जीविका में कमजोर समूहों के लिए अलग एसएचजी क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनके विशिष्ट मुद्दों को हल करने और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए ये बनाई जाती हैं। आप लोग याद रखेंगे। चलिए हमारे पास दोस्तों टॉपिक नंबर 8वां हमारे पास है मनरेगा और गरीबी उन्मूलन। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि मनरेगा के तहत काम की मांग कौन कर सकता है? तो ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य इस पर मांग कर सकता है। ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो है यहाँ पे मांग कर सकता है। किसके लिए? तो मनरेगा के तहत। मनरेगा में परिसंपत्ति निर्माण पर क्यों जोर दिया जाता है? टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए।
मनरेगा के तहत भुगतान में केंद्र और राज्य का क्या भुगतान है? तो केंद्र जो है 75% देता है इसमें राशि, और राज्य कितना है दोस्तों 25% यहाँ पे दी जाती है। ये इसका क्या होता है, इसका रेशियो है बांटने का। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा क्यों अनिवार्य है? पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMJKGKAY कब शुरू हुआ था? तो मार्च 2020 ईस्वी में, जब कोरोना का समय था, लॉकडाउन का समय था, उसी वक्त यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यहाँ पे शुरुआत की गई थी इसकी। PMJKAY के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लाभार्थियों को क्या मिलता है? तो मुफ्त राशन, अतिरिक्त 5 किलो अनाज यहाँ पे मिलता है। नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका मनरेगा नाम रखा गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय के तहत आती है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आती है। स्वच्छ भारत मिशन का नारा क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। PMAYG के तहत घर का आवंटन किसके नाम पर किया जाता है? तो महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त रूप से ये मतलब किया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य का लक्ष्य क्या था? देश के सभी घरों का विद्युतीकरण जो है यहाँ पे सौभाग्य योजना का समय कैसे होगा? तो बिजली से हो जाएगा। मिशन अंत्योदय का मुख्य लक्ष्य क्या है? गरीबी मुक्त पंचायत बनाना मिशन अंत्योदय का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी कि NRDWP का नया नाम क्या है? जल जीवन मिशन हो जाएगा। जल जीवन मिशन यानी कि JJM का मुख्य लक्ष्य क्या है? 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से जल का पहुंचाना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण हाट योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन सुविधाओं को बढ़ावा देना, इसका क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना यानी कि DUAY के शहरी घटक का क्या नाम है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि NULM। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP को फंड कौन करता है? ये केंद्र सरकार करता है। कौन? केंद्र सरकार। सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है दोस्तों? तो बालिकाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए छोटी बचत योजना को बोलते हैं सुकन्या योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना, यह है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना TOP का संबंध किस उत्पाद से है? तो टमाटर, प्याज और आलू से हो जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देसी मवेशियों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2016 में स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई थी। कब? 2016 में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित होता है? इंदौर। लगातार दोस्तों 8वीं बार जो है इंदौर ये आपको स्वच्छ शहर की सूची में टॉप पर आया है। कितनी बार? 8वीं बार। अटल भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो भूजल प्रबंधन में सुधार करना। और जननी शिशु का सुरक्षा कार्यक्रम के तहत क्या प्रदान किया जाता है? तो गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे प्रदान की जाती है। किसके तहत? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास टॉपिक है कि 7 निश्चय और मुख्यमंत्री योजनाएं हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गारंटी कौन लेता है? तो बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, ये इसकी क्या कहते हैं? गारंटी लेता है। स्वयं सहायता भत्ता योजना 2016 किस अवधि की अवधि कितनी है? तो 2 वर्ष है। कितनी है? 2 वर्ष है। कुशल युवा कार्यक्रम यानी कि KYP के तहत कितने घंटे की ट्रेनिंग जाती है? 240 घंटे की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। किसके अंतर्गत? KYP के तहत। हर घर नल जल का योजना का मुख्य लक्ष्य कब तक पूरा करने का था? 2025 तक था, लेकिन दोस्तों इसको विस्तार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं के जन्म पंजीकरण और वित्तीय सुरक्षा के लिए योजना है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्कूल में छात्रों की उपस्थिति और ठहराव में सुधार के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में महिला उद्यमियों को कितनी ब्याज दर ऋण मिलता है? तो ये ब्याज मुक्त होता है, इसमें कोई ब्याज नहीं लगता है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत कितना ऋण मिलता है? तो 5 लाख तक यहाँ पे ऋण मिलता है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन को आसान और किफायती बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य हो जाएगा। MGPY यानी कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहन खरीदने पर अधिकतम कितनी सब्सिडी मिलती है? तो 1 लाख रुपए की यहाँ पे सब्सिडी मिलती है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के उद्यमियों को उद्यमी योजना में कितना अनुदान दिया जाता है? तो 5 लाख तक यहाँ पे अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत अविवाहित महिलाओं को कितनी राशि मिलती है? तो 10,000 रुपये मिलती है 12वीं पास को।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब शुरू किया गया था? 2016 में इसको शुरुआत की गई थी। आरटीपीएस के तहत अधिकतम कितनी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है? तो 30 से अधिक। जो आरटीपीएस होता है ना, आरटीपीएस जिसपे आप लोग जाति या निवास बनाते हो, उसके तहत कितनी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है? तो 30 से अधिक सेवाओं का यहाँ पे लाभ लिया जा सकता है। जल जीवन हरियाली मिशन के अभियान के तहत मुख्य फोकस किस पे है? सार्वजनिक जल निकायों पर है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में अधिकतम कितने हेक्टेयर तक की फसल कवर होती है? 2 हेक्टेयर तक की यहाँ पे फसल कवर होती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना किस निश्चय के तहत है? तो ये स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव 7/2 के तहत आपके पास मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट का यहाँ पे योजना का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव निश्चय का उद्देश्य क्या है? तो ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना इसका क्या होगा? प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ कितनी बेटियों तक सीमित है? तो प्रति परिवार अधिकतम 2 बेटियों तक आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को जो है आपको 2 बेटियों को दिया जाएगा प्रति परिवार। मुख्यमंत्री बाल प्रोत्साहन योजना मैट्रिक के तहत कितनी राशि मिलती है? 10,000 रुपये मिलती है, केवल प्रथम श्रेणी को मिलती है, याद रखेंगे। बिहार संक्रामक रोग निवारण योजना किस पर केंद्रित है? तो मलेरिया, डेंगू और कालाजार जैसे रोगों पर नियंत्रण करने के लिए। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय किस कार्यक्रम के तहत आता है? तो 7 निश्चय 2 के तहत आता है। कौन सा? हर खेत तक सिंचाई का पानी। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं ना, कि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 7 निश्चय 2 के अंदर कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है, तो आपको वहाँ पे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हर खेत तक सिंचाई पानी का निश्चय किस कार्यक्रम के तहत आता है? तो 7 निश्चय 2 के तहत। युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो है निश्चय किस कार्यक्रम के तहत आता है? 7 निश्चय 2 के तहत ही आता है आपको युवा शक्ति बिहार की प्रगति। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किससे प्रोत्साहन देती है? मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास अल्पसंख्यक छात्रों को यह प्रोत्साहन देती है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत मासिक पेंशन कितनी है? तो 1500 रुपये यहाँ पे मासिक पेंशन दी जाती है, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2005 ईस्वी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। बिहार सरकार द्वारा चलाई गई जीविका परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करना। जीविका के तहत एसएचजी को दी जाने वाली सहायता किस पर निर्भर करती है? तो एसएचजी के रेटिंग और प्रदर्शन पर निर्भर करती है। सामुदायिक निवेश निधि यानी कि सीआईएफ जीविका के तहत किस स्तर पर दी जाती है? तो भीओ यानी ग्राम जो संगठन है इसके माध्यम से दी जाती है। जीविका के तहत महिला उद्यमिता योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो महिलाओं को आत्मनिर्भरता बनाना इसका उद्देश्य होता है। एसएचजी बैंक लिंकेज के तहत ऋण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका क्या प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। सीएलएफ का मुख्य काम होता है क्या? जो सीएलएफ होता है, सीएलएफ इसका प्रमुख काम क्या होता है? तो भीओ और एसएचजी के बीच समन्वय और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना सीएलएफ का क्या होता है? प्रमुख काम होता है। जीविका में सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दों पर काम करना। स्वयं सहायता समूह के निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी होती है? सामुदायिक संसाधन व्यक्ति यानी कि सीआरपी की जो है मुख्य भूमिका होती है। सतत जीविकोपार्जन योजना यानी कि एसजेवाई के तहत लाभार्थी के लिए ग्रेजुएशन का क्या मतलब है? लाभार्थी परिवार को गरीबी से बाहर निकालना। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना इंटर पास किसे लाभ पहुंचाती है? तो अविवाहित जो होती है, जिसकी शादी नहीं होती है, वो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बालिकाओं को ये राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। बिहार वृद्धजन पेंशन योजना किस विभाग के अधीन है? तो समाज कल्याण विभाग के अधीन है। 7 निश्चय 2 में सुगम संपर्कता का उद्देश्य क्या है? सुगम संपर्कता ये भी आपके पास होगा। देखिए 7 निश्चय 2 में क्या क्या आपके पास हो गया? 3 तो चीज आ गया ना, आपको ध्यान रखना है। बेहतर सड़कों और पुलों का निर्माण करना। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना किस योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करती है? वाहन खरीदने पर यहाँ पे सब्सिडी प्रदान करती है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए बिहार की कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना यहाँ पे हो जाएंगी। बिहार बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास को सुनिश्चित करना। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार 35% आरक्षण किस स्तर पर नौकरियों पर लागू है? राज्य सरकार के सभी सीधी भर्ती की नौकरियों पर यहाँ पे 35% आरक्षण मिलेगा। किसको? महिलाओं को। कुशल युवा कार्यक्रम केवाईपी में प्रशिक्षण की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 15 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तब जाके आप केवाईपी में आप यहाँ पे दे सकते हैं। 240 घंटे क्या होती है यहाँ पे? तो ट्रेनिंग दी जाती है 240 घंटे की। बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना में उच्च शिक्षा के
के लिए प्रदान की जाती है, कौन-सी? उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। किस प्रकार की पढ़ाई के लिए ऋण मिलता है? तो उच्च शिक्षा के लिए। जीविका के तहत समूह सखी, ठीक है, का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एसएचजी के निर्माण, मार्गदर्शन और निगरानी में सहायता करना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म के समय कितनी राशि दी जाती है? तो 2000 रुपए यहाँ पे प्रदान की जाती है। जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई की प्रोत्साहन राशि कितनी होती है? 1400 रुपए होती है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ परिवार में कौन सी संस्था सुनिश्चित करती है? बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति यहाँ पे क्या करती है? सुनिश्चित करती है, ध्यान रखेंगे। जीविका यानी कि बीआरएलपीएस के किसके पुनर्गठन के बाद अस्तित्व में आया था? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन के बाद अस्तित्व में आया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग विविध केंद्रीय और राज्य योजनाएं को हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे होगा? छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन से संबंधित हो जाएगा। आयुष्मान भारत की शुरुआत कहाँ से कब हुई थी? 2018 ईस्वी में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत होती है। इसमें जो है दोस्तों 5 लाख रुपए प्रति परिवार दी जाती है, न कि प्रति व्यक्ति, इसको ध्यान रखना है आपको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2000 ईस्वी में हुई थी इसकी शुरुआत। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का उद्देश्य क्या होता है? सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना। आपने देखा होगा कि इसका दवाई दुकान भी होता है जहाँ पे सस्ते दामों में अच्छी दवाई मिल जाती है। प्रधानमंत्री जन औषधि जो दुकान होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम को जीविका के साथ अभिसरण क्या क्यों आवश्यक है? ग्रामीण स्वच्छता के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस योजना से जुड़ी हुई है? पीएमएवाईजी से जुड़ी हुई है। उदय योजना का संबंध किससे है? बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय बदलाव से है उदय योजना का संबंध। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रामीण गरीबों को अस्थायी आजीविका अवसर प्रदान करने के लिए। मुद्रा योजना का अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है? 10 लाख रुपए प्रदान की जाती है। बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2009 ईस्वी में पारित हुआ था। जीविका के तहत सामाजिक समावेशन का लक्ष्य क्या है? तो कमजोर वर्गों यानी एससी एसटी को एसएसजी में शामिल करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम कितना है? तो 20 रुपए प्रति वर्ष यहाँ पे होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत फोकस आयु वर्ग कितना है? तो 15 से 35 वर्ष के बीच में यहाँ पे ग्रामीण युवा इसमें जा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसके लिए है? सभी भूमिधारी किसान परिवार के लिए है। बिहार मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना मैट्रिक पास के लिए है। अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों के लिए है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस मंत्रालय के तहत है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत है। बिहार उद्यमी योजना में महिलाओं के लिए विशेष रूप से कौन सा प्रावधान है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। जल जीवन हरियाली अभियान में तालाबों के जीर्णोद्धार पर क्यों जोर दिया जाता है? भूजल स्तर को बढ़ावा देने के लिए। एसएचजी के बैंक खाते के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? तो केवाईसी दस्तावेज और एसएचजी का प्रस्ताव होना चाहिए। पीएमएवाईजे के तहत बिहार में राज्य सरकार का अंशदान कितना है? 40% है और केंद्र कितना देता है? 60% यहाँ पे देता है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो 5 लाख रुपए दी जाती है, ध्यान रखेंगे। पीएम किसान योजना के तहत किसानों का पैसा सीधे उनके खाते में आता है कितना? 6000 रुपये आता है। 3 किस्तों में आता है, ठीक है, 6000 रुपये। और ये कौन देता है? तो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट किसान के खाते में आता है ये पैसा, ठीक है, याद रखेंगे। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को क्या करना होता है? ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना की में राशि कौन सी विधि से दी जाती है? डीबीटी यानी कि जितनी भी आपको डायरेक्ट खाते में पैसा मिलता है सरकार के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डीबीटी के नाम से जानते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है 4% महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर के लिए कितना है? 1% यहाँ पे है। इसको भी अब यहाँ पे शून्य कर दिया गया है, यानी कि 1% के सभी के लिए 1% कर दिया गया। इसको संशोधित करके चुनाव से पहले सरकार ने घोषणा किया था। मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान में देरी होने पर किसे जुर्माना देना होता है? राज्य सरकार को देना होता है। आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है इसमें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण 2 किस पर केंद्रित है? ओडीएफ प्लस यानी कि खुले में शौच मुक्त होने के लिए ये योजना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बिहार में कौन सी टीम काम करती है? मोबाइल स्वास्थ्य टीमें काम करती हैं। और बिहार मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत पुनर्वास केंद्र कौन चलाता है? जिला समाज कल्याण कार्यालय चलाता है। जीविका किस वर्ष से राज्य के सभी प्रखंडों में लागू है? 2018 से यहाँ पे सभी प्रखंडों में लागू है। कौन सा? जीविका। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में किसान को क्षतिपूर्ति कैसे मिलती है? सीधे बैंक में। जो क्षतिपूर्ति राशि आती है ना किसानों को, वो जो है आपको सीधे बैंक में आती है, आपके खाते में आती है, उसे डीबीटी कहते हैं हम। 7 निश्चय 2 का क्रियान्वयन कब तक की अवधि के लिए है? 2020 से 25 तक के लिए है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो मिलता है दोस्तों कितना? 50,000 रुपये मिलता है।
तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित भेदभाव को कम करना, इसका क्या होगा? प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री योजना की तीनों श्रेणियों के नाम क्या है? शिशु, किशोर और तरुण। अब दोस्तों मुद्रा योजना की जो तीनों श्रेणी है, इसका नाम क्या होगा? शिशु, किशोर और तरुण। एक और जुड़ चुका है यहाँ पे, तरुण प्लस। क्या जुड़ चुका है? तरुण प्लस। यहाँ पे एक और कैटेगरी यहाँ पे जोड़ दी गई है, आप लोग ध्यान रखोगे। बिहार में शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय का मुख्य लक्ष्य क्या है? बिहार को खुले में शौच मुक्त से बनाना, इसका प्रमुख लक्ष्य हो जाएगा। आजीविका संवर्धन के लिए जीविका द्वारा क्या किया जाता है? कौशल विकास और बाजार लिंकेज किया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस नाम से भी जानते हैं? आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं। पीएमजेए के तहत सूचीबद्ध अस्पताल कौन कौन से हैं? सरकारी और निजी दोनों जगह पे जो है अस्पताल। आयुष्मान भारत योजना देखेंगे आप लोग तो बहुत सारे जो प्राइवेट मेडिकल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ भी आपको ये कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। बिहार अक्षर आंचल योजना की लाभार्थी मुख्य रूप से कौन है? निरक्षर महिलाएं इसकी लाभार्थी होती हैं। जल जीवन मिशन केंद्रीय योजना और घर घर नल जल राज्य योजना के बीच क्या है? एक अभिसरण है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में महिला उद्यमी को कितनी सब्सिडी मिलती है? तो 5 लाख रुपए यहाँ पे सब्सिडी मिलती है। स्वच्छ भारत के तहत ग्रामीण में ओडीएफ का मतलब क्या होता है? खुले में शौच मुक्त होता है। जीविका योजना के तहत वर्ल्ड बैंक ने कब ऋण सहायता बंद कर दी है? 2019 पहले चरण के बाद यहाँ पे है वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे ऋण देना बंद कर दिया है। बिहार सरकार द्वारा चलाई गई जीविका की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे किस मिशन में शामिल किया है? एनआरएलएम में यहाँ पे शामिल कर दिया है। एसएचजी बैंक लिंकेज में एसएचजी का रेटिंग कौन करता है? तो बैंक या सामुदायिक स्तर पर वीओ जो होता है, वीओ या सीएलएफ, वो क्या करते हैं यहाँ पे जारी करता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना, इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। मनरेगा के तहत काम का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत जीविकोपार्जन योजना, ये पशुपालन हो गया, बकरी गाय खुदरा व्यापार, ये सभी क्या होते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग केंद्र की प्रमुख योजनाएं और आजीविका को देखते हैं हम लोग। आजीविका और कौशल पर केंद्रित योजनाएं यहाँ पे देख लेते हैं। डीडीयू जीकेवाई के तहत प्रशिक्षणार्थियों के लिए अनिवार्य न्यूनतम प्लेसमेंट दर क्या है? तो 70% है। कितनी है? 70%। डीडीयू जीकेवाई में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं क्या कहलाती है? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां कहलाती है। डीडीयू जीकेवाई के तहत प्रशिक्षणार्थियों को रहने और खाने की सुविधा कौन देता है? पीआईए देता है, यानी कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां देती है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि एनयूएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी गांवों को लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। एनयूएलएम की पहले किस नाम से जानते हैं हम लोग? स्वर्ण जयंती शहरी योजना के नाम से जानते हैं। पीएम स्वनिधि सभा निधि योजना का संबंध किससे है? तो स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, जो ठेला ठेला लगाते हैं ना, चाय बिस्किट का, या जो बेचते रहते हैं, ये क्या बोलते हैं, सब्जी उब्जी, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको जो है यहाँ पे सहायता प्रदान करने के लिए पीएम समृद्धि योजना का को रखा गया है। पीएम समृद्धि के तहत पहले ऋण की अधिकतम राशि कितनी थी? 10,000 रुपये थी इसकी राशि। ठीक है, कितनी राशि है? 10,000 रुपये इसकी राशि है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक कारीगरों को कौशल और वित्तीय सहायता प्रदान करना। पीएम विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत हो जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड गारंटी फर्स्ट फंड ट्रस्ट सीजीटीएमएससी का उद्देश्य क्या है? तो कोलेटरल मुक्त ऋण सुनिश्चित प्रदान करना। मुद्रा योजना में किशोर श्रेणी के तहत ऋण कितनी जाती है? 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की राशि आपको किशोर श्रेणी में दी जाती है। तरुण श्रेणी में दोस्तों 5 लाख से 10 लाख तक में आपको राशि देती है। किसमें? तरुण श्रेणी में। एक तरुण प्लस भी है। आप कितना है? तरुण प्लस भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको 10 लाख से ऊपर की राशि दी जाती है। किसमें? तरुण प्लस में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी कब? 28 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत होती है, आप लोग ध्यान रखोगे। पीएमजेडीवाई में रुपए कार्ड पर दुर्घटना कवर कितना है? तो 2 लाख रुपए यहाँ पे आपको दुर्घटना कवर दिया जाता है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का संबंध किससे है?
ईएसआईसी के तहत पंजीकृत श्रमिकों को रोजगारी लाभ से है। जननी सुरक्षा योजना किस योजना का हिस्सा है दोस्तों? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये क्या होगा? हिस्सा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी को कैसे मिलती है? डीबीटी के तौर पर मिलती है, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट आपके बैंक के खाते में पहुंचती है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को कब जल जीवन मिशन में मिला दिया गया है? 2019 में मिला दिया गया है। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के तहत है? जल शक्ति मंत्रालय के तहत हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर कितनी है? तो 5% आपको बागवानी फसलों की कितनी है? 5% प्रीमियम दर है, याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वित्त पोषण कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है 100%। यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये कौन देता है? तो केंद्र सरकार 100%। इसमें बिहार सरकार का कोई भी रोल नहीं है, या किसी भी राज्य सरकार की कोई रोल इसमें नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केंद्र और राज्य का फंडिंग अनुपात क्या है? 60:40। यानी कि केंद्र आपको 60 देती है, तो राज्य कितनी देती है? 40 देती है। किसमें? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। ई नाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कृषि उत्पाद के लिए एक राष्ट्रीय एकल बाजार बनाना ई नाम का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत महिला उद्यमियों को कितने उद्यम राशि स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाता है? तो प्रति बैंक शाखा कम से कम एक। ठीक है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देशी मवेशी नस्लों का संरक्षण और विकास करना गोकुल मिशन यहाँ पर का लक्ष्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी मासिक पेंशन की गारंटी है? 3,000 रुपए की यहाँ पे तो क्या है? तो गारंटी है। पीएम किसान योजना की पहली किस्त कब जारी की गई थी? फरवरी 2019 में पीएम किसान योजना की पहली किस्त जारी की गई थी। और रिसेंटली अभी दोस्तों जो है ना 20वीं किस्त आपको कहाँ से जारी की गई है? 20वीं किस्त जारी की गई है कहाँ से? वाराणसी से। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य ओडीएफ प्लस में किस पर ध्यान केंद्रित करती है? ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। अटल पेंशन योजना एपीवाई का प्रबंधन कौन करता है? तो पीएफआरडीए यानी कि पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण करता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम कितना है? 436 यहाँ पे है वार्षिक प्रीमियम। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम कितना है दोस्तों? 20 रुपये यहाँ पे। ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की हम बात करें अगर, तो इसका वार्षिक प्रीमियम कितना है? तो 436 रुपये है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसका वार्षिक प्रीमियम कितना है? तो 20 रुपये यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे। आयुष्मान भारत के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, इसके क्या होंगे? तो दो प्रमुख घटक हो जाएंगे। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को पहले क्या कहा जाता था? उसे उप केंद्र कहते थे। पीएमजे यहाँ पे इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? तो 5+3+3+4 हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है आपके पास? नई आर्थिक जो नई शिक्षा नीति है, इसके तहत ये ढांचा रखा गया 5+3+3+4। पहले क्या था? 10+2 था। ठीक है। इसको चेंज करके अब 5+3+3+4 रखा गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान किस योजना से संबंधित है? स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित है स्वच्छता ही सेवा। चलिए आगे हमारे पास है टॉपिक नंबर 11, आवास ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएमएवाईजी के तहत घर के निर्माण के लिए लाभार्थी को भुगतान कितने किस्तों में दी जाती है? 3 या 4 किस्तों में आपको भुगतान दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक को कौन सा मंत्रालय संभालता है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय संभालता है। पीएमएजी के तहत लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए कितने अतिरिक्त सहायता मिलती है? 12,000 रुपये अतिरिक्त सहायता मिलती है। किसके तहत? एसबीएमजी के तहत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? असंबद्ध बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। पीएमजीएसवाई 3 का मुख्य फोकस क्या है? ग्रामीण कृषि बाजारों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जोड़ना। सौभाग्य योजना का संबंध किससे है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य का फुल फॉर्म होगा, और सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो ये बिजली से संबंधित हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? किसानों के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना पीएम कुसुम योजना का संबंध हो जाएगा। मिशन शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण मिशन शक्ति योजना का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। मिशन वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? बच्चों के कल्याण और संरक्षण से मिशन वात्सल्य योजना का संबंध हो जाएगा। जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का स्थान किस योजना ने लिया है?
अमृत योजना ने लिया है, याद रखेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? 100 शहरों को यहाँ पे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? विरासत शहरों को के समग्र विकास के लिए हृदय योजना है। जनजातीय उप योजना टीएसपी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विकास के लिए जनजातीय घटक रखा गया है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना किससे संबंधित होगा? तो ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिक को सहायता उपकरण प्रदान करने से ये क्या है तो संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का आदर्श वाक्य क्या होगा? प्लेसमेंट से प्रोग्रेस। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का आदर्श वाक्य क्या होगा? प्लेसमेंट से प्रोग्रेस हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन अभियान का उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं की दक्षता निर्माण करना, इसका क्या होगा? उद्देश्य हो जाएगा। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार कार्य की वैधता अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। कितनी? 5 वर्ष की। मनरेगा के तहत श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग करते हैं? NMMS जो होता है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका प्रयोग करते हैं किसके लिए? मनरेगा के तहत जो श्रमिक काम करते हैं उसकी अटेंडेंस के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता के लिए कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल योजना अभियान हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य क्या होगा? तो कृषि उत्पादों के लिए खाद प्रसंस्करण और मूल्य श्रृंखला का विकास करना, इसका क्या प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी कि NAM का संबंध किससे होगा? पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, यानी कि दोस्तों जो आयुष है ना, आयुष का फुल फॉर्म है ये, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी को बढ़ावा देना, इसका क्या होगा? आयुष मिशन का संबंध हो जाएगा। आयुष्मान सहकार योजना किस क्षेत्र को सहायता प्रदान करती है? सहकारी समितियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, यह उसका प्रमुख काम है। मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे होगा? सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण करने के लिए मिशन कर्मयोगी का संबंध हो जाएगा। स्माइल योजना का प्रमुख क्या होता है? सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज कब घोषित किया गया था? मार्च 2020 में घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य क्या था? तो कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद प्रवासियों को रोजगार प्रदान करना। PMGKRA कितने राज्यों के लिए केंद्रित था? 6 राज्यों के लिए, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना। हरित क्रांति कोष का संबंध किस योजना से है? तो RKVY से हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ब्रांड नाम क्या है? तो आजीविका इसका ब्रांड नाम हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी। ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसलिए आप देखते होंगे ना कि आपके पास राशन कार्ड है ना, आप कहीं भी भारत में जो है अपने हिस्से का अनाज ले सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी किस वर्ग को मिलती है? तो दोस्तों हम ध्यान रखेंगे, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के जो को मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय से तहत है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत है। स्टेट ऑफ इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। मिशन इंद्रधनुष के तहत कितने टीके शामिल है? तो 12 टीके इसमें शामिल है। शुरुआत में 7 थे, अब कितने हो गए? 12 टीके यहाँ से शामिल हो चुके हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का क्रियान्वयन कौन सा निगम करता है? तो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये करता है। ठीक है। पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची का अनुमोदन कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है दोस्तों। ठीक है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर एक किसान कितनी मंडियों में व्यापार कर सकता है? पूरे देश की जुड़ी हुई मंडियों में। कृषि अवसंरचना कोष AIF का उद्देश्य क्या है? कृषि बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण करना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में इन सिटू स्लम पुनर्वास का क्या अर्थ है? झुग्गियों का उसी स्थान पर पुनर्वास करना, इसका क्या होगा? प्रमुख काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग नंबर 7, जीविका और बिहार विशिष्ट योजनाएं। जीविका और सामुदायिक वित्त को हम यहाँ पर देखते हैं। जीविका की में SHG की बैठक की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? साप्ताहिक यानी कि वीकली होना चाहिए। यानी कि जीविका की जो बैठक होगी वो क्या होना चाहिए? वीकली होना चाहिए। जीविका के तहत SHG में सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक गतिविधि क्या है? नियमित बचत और ऋण लेन देन हो जाएगी। CLF यानी कि संकुल स्तरीय संघ में VO से ऊपर का कौन सा निकाय होता है? वो होता है कौन सा? VO होता है। ठीक है।
जीविका के तहत सामाजिक विकास में कौन से मुद्दे शामिल है? पोषण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा। जीवन के तहत सामुदायिक निवेश निधि सीआईएफ किसके द्वारा दी जाती है? सीएलएफ के द्वारा दी जाती है। सामुदायिक निवेश निधि सीआईएफ का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आजीविका संवर्धन और सामाजिक जरूरतों के लिए। जीविका के तहत बैंक लिंकेज क्रेडिट की अधिकतम ब्याज दर क्या है? 7% है। कितनी है? 7% है, ध्यान रखेंगे। जीविका में आजीविका संवर्धन योजना का एक प्रमुख घटक क्या है? तो पशुधन हो जाएगा, लाइव स्टॉक। फार्म लाइवलीहुड कृषि आजीविका के तहत जीविका किसका समर्थन करती है? तो बेहतर बीज, जैविक खेती और जलवायु लचीली तकनीकों का यहाँ पे इस्तेमाल करती है। जीविका में गठित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन सीआरपी का मुख्य काम क्या होता है? सामुदायिक संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना। अब सीआरपी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, जो होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को और क्या कहा जाता है? तो आजीविका सखी, बैंक सखी और कृषि सखी के नाम से भी जानते हैं। बैंक सखी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एसएचजी और बैंक के बीच समन्वय बनाना और लेन देन में सहायता करना। ये क्या होता है? किसका काम? बैंक सखी का काम होता है। जीविका में पोषण सखी का मुख्य कार्य क्या है? तो समुदाय में पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना। सतत जीविकोपार्जन योजना एसजेवाई के तहत लाभार्थियों के लिए ग्रेजुएशन का अर्थ क्या है? तो गरीबी रेखा से ऊपर उठना, इसका क्या होगा? अर्थ हो जाएगा। जीविका के तहत बीओ में निर्वाचित कार्यकारी समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो आमतौर पर 2 वर्ष होता है। जीविका के तहत रिवाइलिंग फंड आरएफ का उद्देश्य क्या है? तो एसएचजी को उनके अल्पकालिक जरूरतों के लिए प्रारंभिक पूंजी प्रदान करना आरएफ का काम होता है। जीविका में ट्रेजरी मैनेजर की भूमिका क्या है? तो बीओ और सीएलएफ के वित्तीय लेनदेन और लेखांकन का प्रबंधन करना ये ट्रेजरी मैनेजर का काम होता है। सामाजिक लेखा परीक्षा सोशल ऑडिट जीविका में क्यों महत्वपूर्ण है? परियोजना की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जीविका किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के साथ मिलकर काम करती है? तो विश्व बैंक के साथ काम करती है। ग्रामीण हाट योजना का उद्देश्य क्या होता है? एसएचजी उत्पादों को बाजार में जोड़ना। ये क्या होता है? ग्रामीण हाट का योजना का उद्देश्य हो जाएगा। डिजिटल फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए जीविका किस ऐप का उपयोग करती है? डिजिटल ग्राम जो है ऐप है, इसका इस्तेमाल करता है कौन? जीविका। जीविका के तहत किचन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो महिला उद्यमियों को खाद्य क्षेत्र में छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहायता करना किचन कार्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। एसएचजी में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में कौन सा अभ्यास महत्वपूर्ण है? नियमित बैठक और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी। एसएचजी के लिए पंचसूत्र का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय तत्व क्या है? समय पर पुनर्भुगतान। जीविका आप पुनर्भुगतान मतलब क्या हुआ? आप पैसे ले लिए हैं लोन, तो आपको समय पर चुकाना भी पड़ेगा। ठीक है। जीविका में पोषण और स्वास्थ्य पर काम करने में महिलाएं क्या कहलाती हैं? उसे बोलते हैं पोषण सखी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण सखी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रामीण विकास आजीविका संवर्धन सोसाइटी बीआरएलपीएस किस विभाग के अधीन काम करती है? ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत काम करती है। सीएलएफ का गठन कब होता है? जब बीओ की संख्या पर्याप्त हो जाती है, तब जो है आमतौर पर 8 से 15, तब जाके सीएलएफ का यहाँ पर क्या होता है? गठन हो जाता है। जीविका का मुख्य फोकस किस समूह पर है? ग्रामीण गरीब, विशेषकर महिलाओं पर हो जाएगी। सतत जीविकोपार्जन योजना एसजेवाई में मुख्य लाभार्थी कौन है? अत्यंत गरीब परिवार जिनमें शराबबंदी के कारण आजीविका प्रभावित हुई है। एसएचजी को बैंक ऋण प्राप्त करने में बीओ की क्या भूमिका होती है? एसएचजी का मूल्यांकन और गारंटी होती है। जीविका द्वारा किए जाने वाले सोशल ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है? तो योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की जांच करना। फार्म लिवलीहुड के तहत जीविका किसे बढ़ावा देती है? उच्च मूल्य वाली फसलें और सब्जी उत्पादन को। गैर कृषि आजीविका नॉन फॉर्म लाइवलीहुड में जीविका कौन से कौशल कौशल प्रदान करती है? सिलाई, कढ़ाई, हैंडीक्राफ्ट, ब्यूटी पार्लर ये सभी करती हैं। जीविका के तहत बैंक लिंकेज क्रेडिट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? सदस्यों को साहूकारों से मुक्त कराना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। जीविका का डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल क्या सुनिश्चित करता है? समूह के खातों में पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी करना। बिहार के महत्वपूर्ण योजनाएं को हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। टॉपिक नंबर 13 है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में प्रोत्साहन राशि अंतिम किस्त कब दी जाती है? स्नातक जब उत्तीर्ण हो जाता है तब जाके आपको अंतिम किस्त मिल जाती है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में किस प्रकार की शिक्षा के लिए ऋण मिलता है? तो उच्च शिक्षा के लिए, स्नातक स्नातक और तकनीकी के लिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत परियोजना लागत का कितना प्रतिशत सब्सिडी है? 50% सब्सिडी हो जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस समूह को कवर करती है? 60 वर्ष से अधिक के सभी वृद्धजन को कवर करती है, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को छोड़ करके।
जल जीवन हरियाली मिशन अभियान में तालाबों के नवीकरण को कौन प्राथमिकता दी जाती है? जल संचयन और भूजल पर बढ़ाने के लिए। 7 में से 2 जो हुआ है 2020 से 25 का मुख्य फोकस किस पर है? मानव विकास, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सोलर ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का कार्यान्वयन कौन सा विभाग करता है? तो पंचायती राज विभाग करता है। कुशल युवा कार्यक्रम किस विभाग द्वारा चलाया जाता है? श्रम संसाधन विभाग द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम को चलाया जाता है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शिकायत निवारण की अधिकतम सीमा क्या है? तो 60 कार्य दिवस। मुख्यमंत्री बालक या बालिका प्रोत्साहन योजना में राशि प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें होती है? प्रथम श्रेणी से इंटर या मैट्रिक पास करना। बिहार कृषि रोड मैप पर 4 की अवधि क्या है? तो 23 से 2028 तक, यानी 2023 से लेकर के 2028 तक जो है कृषि में रोड मैप 4 की अवधि हो जाएंगी। कृषि रोड मैप 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि कृषि विकास को गति देना और किसानों की को आय बढ़ाना। हर घर तक पक्की नली गली नालियाँ निश्चय में कौन-सा विभाग मुख्य रूप से शामिल है? पंचायती राज विभाग यहाँ पे मुख्य रूप से शामिल हो जाएगा। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में किसानों को क्षतिपूर्ति कौन देता है? राज्य सरकार देती है। गाँव उद्भव जल योजना का उद्देश्य क्या है? दक्षिण बिहार के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को गंगा जल उपलब्ध कराना, इसका क्या है तो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। जीविका के तहत शराबबंदी जागरूकता अभियान कौन चलाता है? एसएचजी और बीओ की महिला सदस्य यहाँ पे चलाता है। मुख्यमंत्री इस भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत आश्रमों को क्या कहा जाता है? भिक्षु गृह कहा जाता है। 7 निश्चय कार्यक्रम के प्रमुख प्रणेता कौन है? मुख्यमंत्री यहाँ पे हो जाएंगे। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत दी जाने वाली मासिक राशि कितनी है? तो 1500 रुपये यहाँ पे हो जाएंगी। बिहार डीजल अनुदान योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि दी जाती है? 75 रुपये प्रति लीटर निश्चित सीमा तक। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार निश्चय के तहत महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है? 35% यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। बिहार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना किस अधिनियम पर आधारित है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पर आधारित है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति निश्चय 2 के तहत क्या शामिल है? स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता यहाँ पे शामिल हो जाएगा। सुगम संपर्कता निश्चय 2 के तहत कौन से कार्य शामिल है? बाईपास, फ्लाईओवर का निर्माण और सड़कों का चौड़ीकरण। स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव निश्चय 2 में कौन से घटक शामिल है? ठोस कचरा प्रबंधन और पशुधन का विकास करना। बिहार अक्षर अंचल योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है? निरक्षर और साक्षर महिलाओं का समूह। बिहार स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड योजना में गारंटर कौन होता है? बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम यहाँ पे क्या होता है? गारंटर होता है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना ऋण योजना में ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है? तो 5% यहाँ पे ब्याज मिलता है। 7 निश्चय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार को एक विकसित राज्य बनाना, इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। बिहार मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में बालिकाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री बालिका इंटर पास प्रोत्साहन राशि योजना में कितनी राशि मिलती है? तो 25,000 रुपये यहाँ पे मिलती है, याद रखेंगे। हर घर नल जल योजना का क्रियान्वयन कौन से विभाग करते हैं? पीएचईडी और पंचायती राज विभाग करता है। गंगा उद्भव जल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पेयजल के लिए सतह के पानी को उपयोग करना। बिहार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस पर सब्सिडी दी जाती है? फल और सब्जियों की खेती पर यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना में ऋण चुकाने की अवधि क्या होती है? 7 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो युवाओं, महिला और पुरुष, एससी, एसटी और ओबीसी को यहाँ पे जो है प्राथमिकता दी जाती है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। बिहार सरकार की कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना किससे संबंधित है? गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार के देना, ये कौन सा है? तो कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शौचालय के लिए अतिरिक्त राशि कितनी मिलती है? 12,000 रुपये मिलती है। जीविका के तहत एसएचजी के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्यों संख्या कितनी है? दोस्तों कितनी है? यहाँ पे 10 हो जाएंगी, आप लोग ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि पूरक और विविध योजना यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे आप लोग। एनएफएसए किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2018 में, सॉरी 2013 में, ठीक है। एनएफएसए के तहत ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत कवर किया जाता है? 75% यहाँ पे में कवर किया जाता है। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मुख्य कार्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 6 महीने तक संतोषजनक परिचालन के बाद क्या सुविधा मिलती है? ओवरड्राफ्ट यानी कि ओडी सुविधा मिलती है, जो कि 10,000 तक होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कौन सा घटक पीएमएवाईजी के समान है? लाभार्थी के नेतृत्व वाला व्यक्तिगत घर निर्माण। मनरेगा के तहत मजदूरी पर कौन तय करता है? केंद्र सरकार तय करता है। मनरेगा के तहत किए गए कार्य का मास्टर रोल कहाँ उपलब्ध होता है?
ग्राम पंचायत और ऑनलाइन यहाँ पे मास्टर रोल जो होता है यहाँ पे उपलब्ध होता है। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ग्राम सभा जिम्मेदार होती है। मुद्रा योजना के में ऋण देने वाली संस्थाएं कौन सी होती है? बैंक होता है, एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं होती है। स्टेट अप योजना के तहत ऋण का पुनर्भुगतान अधिकतम कितने अवधि के लिए होता है? तो 7 वर्ष के लिए होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अनिवार्य रूप से कौन से किसान शामिल होते हैं? जिनके पास फसल ऋण होती है वही शामिल यहाँ पे होते हैं। पोषण अभियान का नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। डीडीयू जीकेवाई के तहत प्रशिक्षण की अवधि क्या होती है? 576 घंटे से 1600 घंटे तक होती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का चरण 2 किस अवधि के लिए है? 2020-21 से लेकर के 24-25 के लिए है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान को किस वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है? 22-23 से 25-26 के लिए आगे बढ़ाया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? कौशल और उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अधिकतम कितने बच्चों तक मिलता है? तो पहले बच्चे तक यहाँ पे मिलता है और शर्तों के साथ दूसरे पर भी। बिहार डीजल अनुदान योजना किस विभाग के अधीन है? तो कृषि विभाग के यहाँ पर अधीन हो जाएगा। बिहार उद्यमी योजना में 7 साल पार कितना प्रतिशत ऋण वापस करना है? तो 50% यहाँ पे ऋण को यहाँ पे वापस करना है, ध्यान रखेंगे। जीविका के तहत वैल्यू चेन डेवलपमेंट का मुख्य लाभ क्या होता है? किसानों और एसएचजी की आय में वृद्धि करना होता है। सीएलएफ का मुख्य कार्य एसएचजी के लिए क्या है? तो वित्तीय समावेशन और क्षमता निर्माण करना। हर घर नल जल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति। जीविका में बैंक लिंकेज क्रेडिट पर ब्याज सब्सिडी कौन देता है? केंद्र और राज्य सरकार देता है। डीडीयू जीकेवाई में युवाओं को प्लेसमेंट देने के बाद कौन सी सहायता दी जाती है? पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट दी जाती है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण की वापसी कब शुरू होती है? कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद यहाँ पे ऋण की जो है वापसी शुरू होती है 1 साल के बाद। बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत मासिक राशि कितनी है? 400 रुपए से 80 वर्ष अधिक के लिए 500 रुपए। अब इसको बढ़ा कर दोस्तों कितने कर दी गई है? तो 1100 रुपये कर दी गई है, आप लोग याद रखोगे। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार कौन होते हैं? संबंधित अधिकारी का वरीय पदाधिकारी होते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्य फोकस किस पर है? जलवायु परिवर्तन के फोकस को कम करना है। 7 निश्चय 2 में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों को मजबूत करना। जीविका में CIF का पूरा नाम क्या है? इसका है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश निधि। डीडीयू जीकेवाई में अनिवार्य रूप से किसे शामिल किया जाता है? अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और दिव्यांग को। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन का भुगतान कौन करता है? केंद्र सरकार। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में उच्च शिक्षा के लिए राशि कौन देता है? तो शिक्षा विभाग देता है। बिहार में शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय के तहत शौचालय का निर्माण कौन करता है? तो लाभार्थी परिवार करता है। पीएम किसान योजना की किस्तें किस अंतराल पर दी जाती है? 4 माह के अंतराल पर दी जाती है, ठीक है। और महिलाओं के तहत जॉब कार्ड कौन जारी करता है? तो ग्राम पंचायत जारी करता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस योजना का तहत आता है? राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत आता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितने वर्ष की आयु तक बीमा कवर मिलता है? तो 55 वर्ष तक के बीच में आपको आयु कवर मिलता है, ठीक है। पीएम किसान के तहत किसे लाभ नहीं मिलता है? डॉक्टर को, इंजीनियर को, वकील और उच्च आय वाले को यहाँ पे लाभ नहीं मिलता है। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अधिकतम कितनी परियोजनाएं लागत तक ऋण मिलते हैं? तो 10 लाख तक, ठीक है। डीडीयू जेकेवाई में प्रशिक्षणार्थियों को कितने दिनों के भीतर प्लेसमेंट मिल जाना चाहिए? 90 दिनों के भीतर। बिहार मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन देना। 7 निश्चय का क्रियान्वयन कौन सा विभाग करता है? तो संसाधित विभाग, PHED, पंचायत राज विभाग, शिक्षा। स्वयं सहायता भत्ता योजना में भत्ता प्राप्त करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 24 महीने होती है। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय का अधीन आती है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का अधीन आती है। बिहार अक्षर अंजलि योजना का उद्देश्य किस क्षेत्र में सहायता प्रदान करना है? महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। अटल भोजन योजना का उद्देश्य क्या होता है? सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल प्रबंधन करना। बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना किस पर आधारित है? गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण पर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में स्नातक पास होने पर कितनी राशि मिलती है? 50,000 रुपये मिलती है। और जीविका के तहत एसएचजी को दी जाने वाली सहायता राशि RF, CIF बैंक लिंकेज का उपयोग किस पर किया जाता है? आजीविका संवर्धन और सदस्यों की जरूरतों पर किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी को यहाँ पे टोटल 500 क्वेश्चन का जो था हमारे पास टोटल स्कीम वो हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल भी बहुत अच्छे पूछे जाएंगे।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप यहाँ से कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो के बारे में। आप क्या सोचते हो कि हाँ, वीडियो कैसा लगा आपको? अपना राय हमें ज़रूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको आने वाली वीडियो ना मिले और आपसे मिस हो पाए। इसलिए मिस हो जाए, इसलिए आपको क्या करें तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।